राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। साथ में उसका आंसर भी बता दूंगी ताकि आपका समय फालतू जाया ना हो। लेकिन इससे पहले आप देखना कि आपको कितना आता है, आपकी जो तैयारी है वो कितनी है। इसी से पता चलेगा ना आपकी तैयारी कितनी है। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। विटाउट स्पॉट क्यों होता है? विटाउट स्पॉट क्यों होता है? ऑप्शन बता देती हूँ। पहला है विटामिन ए की कमी से, दूसरा है विटामिन डी की कमी से, तीसरा है आयोडीन की कमी से और चौथा है विटामिन सी की कमी से। विटाउट स्पॉट क्यों होता है बताओ? सबको पता होगा। विटाउट स्पॉट जो होता है वो आँखों का एक रोग है और ये होता है विटामिन ए की कमी से। जब विटामिन ए मैंने आपको पढ़ाया था तो इस विटामिन ए की कमी से होने वाले जितने भी सारे रोग हैं उन सब के बारे में डिटेल्स में बताया था, जिसमें सबसे पहले आँखों का रोग होता है रतौंधी, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बाद आता है केरोटोमेलेसिया, कार्निया का सूखापन, विटाउट स्पॉट, ये सब आँखों के रोग हैं। और लास्ट में विटामिन ए की अगर ज़्यादा कमी हो जाती है तो पूर्ण अंधता, कंप्लीट ब्लाइंडनेस की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जिसमें कॉर्निया गल करके ख़त्म हो जाता है। तो विटाउट स्पॉट क्यों हुआ? विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेरी बेरी के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षण हैं। बेरी बेरी के कारण उत्पन्न होने वाले कौन कौन से लक्षण हैं? पहला है तंत्रिका तंत्र में विकार होना, दूसरा है पैर के तलुओं में जलन होना, तीसरा है श्वास में कठिनाई होना और चौथा है उपरोक्त सारे लक्षण बेरी बेरी की कमी जो होते हैं रोग, उसमें सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। ऑप्शन फिर से बोल देती हूँ। बेरी बेरी रोग होने के कारण जो लक्षण प्रकट होते हैं वे हैं, पहला तंत्रिका तंत्र में विकार होना, तंत्रिका तंत्र में विकार होना, दूसरा है पैर के तलुओं में जलन होना, तीसरा है सांस लेने में कठिनाई होना और चौथा है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सारे लक्षण। जब किसी व्यक्ति को बेरी बेरी रोग हो जाता है, होता क्यों है? विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 को हम थाइमिन भी बोलते हैं। उसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है और उसके लक्षण हैं उपरोक्त सारे। इसके अलावा हृदय का आकार बढ़ जाता है, हार्ट का साइज जो है बढ़ जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, ये भी बेरी बेरी के लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये होठों के जो किनारे छिल जाते हैं या होठ जो छिल जाता है, सर्दी का मौसम है तो आप देखते हो होठ सर्दी कारण भी फटता है। कुछ हमें लगाना पड़ता है मॉइस्चराइजर, घी, वेस्लिन, कुछ न कुछ हम लगाते हैं होठों को चिकना करने के लिए। लेकिन होठ छिलने के क्या कारण है? ऑप्शन आपके पास विटामिन B2 की कमी होना, विटामिन B1 की कमी होना, विटामिन B6 की कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना। क्या है करेक्ट आंसर? Which one is the correct answer in the following? होठों का छिल जाने का क्या कारण है? विटामिन B2 की कमी होना, विटामिन B6 की कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना। क्या कारण है? कारण इसका है, होठों का छिलने का बड़ा कारण है विटामिन B2 की कमी होना, जिसको हम कहते हैं, विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं विटामिन B2 को? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है, जिसके लक्षण हैं कौन कौन से?
मुंह में छाले होना, आंखें लाल होना, आँखों में जलन और खुजली होना, होठों के ये जो दोनों किनारे हैं यहाँ पर घाव हो जाना, नाक के पास दाने निकल जाना, कई बार नाक के पास दाने निकल जाते हैं, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन सा लक्षण बाल स्कर्वी के नहीं है? निम्न में से कौन सा लक्षण बाल स्कर्वी के नहीं है? ऑप्शन आपके पास, भूख नहीं लगना, मसूड़े से खून निकलना, पैरों में सूजन होना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। निम्न में से, क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा लक्षण बाल स्कर्वी के नहीं है? ऑप्शन आपके पास, भूख नहीं लगना, दूसरा है मसूड़ों से खून निकलना, तीसरा है पैरों में सूजन आना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज, उपरोक्त सारे लक्षण बाल स्कर्वी के हैं। होता क्यों है बाल स्कर्वी? विटामिन सी की कमी के कारण बाल स्कर्वी, छोटे बच्चों में होता है तो उसको हम बाल स्कर्वी कहते हैं, और प्रौढ़ों में अगर होता है, बड़ों में होता है तो उसको प्रौढ़ स्कर्वी कहते हैं। तो उपरोक्त सारे लक्षण बाल स्कर्वी के हैं। इसके अलावा, ये तो होते ही होते हैं, इसके अलावा और क्या हो जाता है? आंतरिक रक्तस्राव, जोड़ों एवं हड्डियों में दर्द, अतिसार, ये भी लक्षण कई बार देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लक्षण वयस्क स्कर्वी के नहीं हैं? अभी मैंने बाल स्कर्वी के बारे में पूछा, जो छोटे बालकों में होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, उसको हम बाल स्कर्वी कहते हैं, और जो बड़ों में होता है, वयस्कों में होता है, उसको हम वयस्क स्कर्वी कहते हैं। तो निम्न में से कौन से लक्षण वयस्क स्कर्वी के नहीं हैं? पहला है ऑप्शन आपके पास, मानसिक बेचैनी, दूसरा है मसूड़ों से रक्तस्राव होना, तीसरा है त्वचा पर लाल नीले धब्बे पड़ना, और चौथा है आंतरिक रक्तस्राव होना। क्या सही उत्तर है? सही आंसर है, बोलो। ऑप्शन फिर से सुन लो। निम्न में से कौन से लक्षण वयस्क स्कर्वी के नहीं हैं? मानसिक बेचैनी, मसूड़ों से रक्तस्राव होना, त्वचा पर लाल नीले धब्बे पड़ना, और चौथा है आंतरिक रक्तस्राव होना। उत्तर क्या है? सही उत्तर है आंतरिक रक्तस्राव होना। ये वयस्क स्कर्वी में देखने को नहीं मिलता है। बाकी मानसिक बेचैनी होती है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, त्वचा पर लाल नीले धब्बे पड़ जाते हैं। आंतरिक रक्तस्राव वयस्क स्कर्वी के लक्षण नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फॉलिक अम्ल की कमी से रोग उत्पन्न होता है। अगर आहार में फॉलिक अम्ल ना हो तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन आपके पास, रक्त अल्पता, दूसरा है दस्त होना, तीसरा है जीभ पर छाले होना, उपरोक्त है चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। फॉलिक अम्ल की कमी से कौन से रोग उत्पन्न होता है? पहला है रक्त अल्पता, दूसरा है जीभ पर छाले होना, तीसरा है दस्त होना, चौथा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हम लोग सब जानते हैं फॉलिक अम्ल की अगर कमी होती है तो रक्त अल्पता रोग हो जाता है, पहला। लेकिन इसमें हमने क्या क्या पूछा है? उपरोक्त सभी भी एक ऑप्शन डाल दिया है। तो उपरोक्त सारे लक्षण फॉलिक अम्ल की कमी से हो जाते हैं, और इसके साथ ही अमीनो अम्ल के उपापचय में असंतुलन भी हो जाता है अगर फॉलिक अम्ल हमारे आहार में नहीं रहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वो ये दांतों को सड़ने का एक कारण है। दांत क्यों सड़ते हैं? तो कोई कहेगा कि ब्रश नहीं किया इसलिए दांत सड़ जाएगा। यहाँ मैं ऑप्शन पूछ रही हूँ, विटामिन बी की कमी से, विटामिन डी की अधिकता से, विटामिन डी की कमी से, या नियासिन की कमी से दांत क्यों सड़ते हैं? विटामिन बी की कमी से, या विटामिन डी की अधिकता से,
या विटामिन डी की कमी से या नियासिन की कमी से? क्यों दांत सड़ते हैं बोलो? विटामिन डी की कमी से दांतों को सड़ने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो सही उत्तर है हमारा विटामिन डी की कमी। सही उत्तर क्या है हमारा? विटामिन डी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलोरी की अधिकता से उत्पन्न रोग है। अगर कैलोरी की अधिकता हो जाए तो कौन से रोग हो जाते हैं? सीड्स, दूसरा है 3D डिजीज, तीसरा हार्ट डिजीज, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? हार्ट डिजीज। सही उत्तर हमारा क्या है? हृदय रोग। तो कैलोरी की अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है,